Question number 1. Student 1, 2, 3 perform an experiment for measuring the acceleration due to gravity. They use different length of pendulum and record different time for different number of observations. The observations are shown in the table. Least count for length is this, least count for time is this. स्टूडेंट नंबर 1 ने बच्चों इस तरह से रीडिंग्स ली हैं, स्टूडेंट नंबर 2 ने इस तरह से रीडिंग्स ली हैं और स्टूडेंट नंबर 3 ने इस तरह से रीडिंग्स ली हैं. एरर E1, E2, E3 रिप्रेजेंट द एरर इन G फॉर स्टूडेंट 1, 2, 3. बच्चों G में एरर कैसे आएगा? देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/G. इसको अगर आप थोड़ा देखें स्क्वायर वगैरह करके तो ये बनेगा T² बराबर 4π² G बराबर 4π² L/T². राइट, तो ये 4π² तो कांस्टेंट है. राइट, ओके. तो अगर मेरे को एरर वाला फॉर्मूला इसमें लगाना हो तो आई कैन से परसेंटेज एरर इन G विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन L प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन T. राइट, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन T. इसमें वैल्यू पुट करके निकालना होगा. तो सबसे पहले एरर 1 निकालते हैं, यानी कि एज कैलकुलेटेड बाय स्टूडेंट 1. तो स्टूडेंट 1 के हिसाब से सबसे पहले परसेंटेज एरर L में क्या होगा? परसेंटेज एरर L में होगा एरर इन L अपॉन L इंटू 100. एरर L में कितना लेंगे? जो लीस्ट काउंट है डिवाइस का जिससे लेंथ मेजर करी गई है वही एरर ले लेंगे 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ मेजर करी गई है 64 सेंटीमीटर इंटू 100. राइट, ये आ जाएगा डेल्टा L/L इंटू 100 का वैल्यू. परसेंटेज एरर टाइम पीरियड में कैसे आएगा? उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरर इन टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड इंटू 100. तो इसके लिए ना पहले आपको डेल्टा टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा बच्चों. तो डेल्टा टी कैसे आएगा? अगर आप स्टूडेंट 1 को देखें तो उसमें बोला है कि 8 ऑजिलेशंस उसने कलेक्टिवली इकट्ठी जो है 8 ऑजिलेशंस मेजर करी है ना. तो 8 ऑजिलेशंस में मुझे पता है लीस्ट काउंट ऑफ टाइम के बराबर एरर आएगा. 8 ऑजिलेशन में 0.1 सेकंड का एरर आएगा. राइट, तो एक ऑजिलेशन में जो एरर होता है वो टाइम पीरियड होता है. वो टाइम पीरियड में एरर आएगा 0.1/8. ये टाइम पीरियड में एरर आएगा डेल्टा टी 0.1/8. राइट, तो इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पुट करनी होगी. तो दिस विल कम आउट टू बी 0.1/8 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो अपने को 16 सेकंड दे रखा है इसका इंटू 100. राइट, तो ओवरऑल जो हमारा परसेंटेज एरर बनेगा G में स्टूडेंट 1 के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो अपने पास बनेगा 0.1/64 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स 0.1/8 इंटू 16 इंटू 100. राइट, सिमिलरली आप एरर 2 लिखो स्टूडेंट 2 के हिसाब से एरर G में, तो वो बनेगा ये लेंथ वाला तो सेम ही बनेगा क्योंकि डाटा लेंथ का सेम ही दे रखा है. टाइम पीरियड का जो एरर आएगा उसमें वो हमारे पास बनेगा 0.1/4 इंटू 16 बाय द सेम वे इंटू 100. एंड सिमिलरली एरर 3 विल बी 0.1, लेंथ उसने रिपोर्ट करके 20 दी है तो बाय 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 0.1/4 बाय 9 इंटू 100. ठीक है जी. तो बच्चों इसमें अगर आप मैथमेटिकली देखोगे ना आपको ये समझ आएगा कि एरर 3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा बनेगा, एरर 2 का वैल्यू उससे कम और एरर 1 का वैल्यू सबसे कम. तो हमारा ऑप्शन तो यहीं से मार्क हो जाएगा क्योंकि एरर 1 जो है वो मिनिमम है. एक ऑप्शन अपने को वो दिख रहा है तो अपना आंसर आ जाएगा एरर 1 इज़ मिनिमम. Question 2. The heat generated in a circuit is dependent on resistance, current and time of flow. तो हीट का फॉर्मूला अपने को बच्चों याद होना चाहिए, ये होता है I²RT. तो हमें बताना है द परसेंटेज एरर इन हीट. परसेंटेज एरर इन हीट विल बी 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन I प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन R प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन T. बस इसको यूज़ कर लो. 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन I तो
हमें एरर वगैरह दे रखे हैं इसमें, जैसे बोला है रेजिस्टेंस में एरर 2% का है, तो रेजिस्टेंस वाले में 2% का एरर है। करंट में एरर, रेजिस्टेंस में एरर 1% का है, करंट में एरर 2% का है, और टाइम में जो एरर है वो अगेन 1% है। तो इफ़ वी सॉल्व दिस विल कम आउट टू बी 4 + 1 + 1 दैट इज़ 6%। ये अपना आंसर हो जाएगा। Question 3. The least count for a stopwatch is 1/5 seconds. The time of 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 seconds. The maximum percentage error in this measurement is. बेसिकली ना यहाँ टाइम पीरियड में एरर बताना है हमें कि जी टाइम पीरियड में मैक्सिमम एरर कितना आएगा। तो टाइम पीरियड का जो एरर है परसेंटेज वो भी अपन लिखेंगे एरर इन टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड इंटू 100। ओके, तो पहले तो हम टाइम पीरियड की वैल्यू बताते हैं क्या आएगी। इसने बोला कि 20 ऑसिलेशंस के लिए 25 सेकंड लगते हैं, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा 25/20 5/4 सेकेंड्स। ये 5/4 सेकेंड टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया, राइट। अब एरर भी निकालना है, तो इसने बोला है कि 1/5 सेकेंड जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट ही हम एरर के बराबर ले लेते होते हैं। तो पर इससे जो रिकॉर्ड हुई हैं वो हमें दी गई है कि 20 ऑसिलेशंस में हम इतना एरर जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। पूरी रीडिंग कितनी है 20 ऑसिलेशंस बेसिकली इसने रिकॉर्ड करी है। 20 ऑसिलेशंस में एरर जो आ सकता है वो लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस के बराबर यानी कि 1/5 सेकेंड आ सकता है। तो एक ऑसिलेशन में जो एरर आएगा, एक ऑसिलेशन में जो एरर आएगा दैट विल बी 1/5/20। ये अपना डेल्टा टी का वैल्यू है। तो बस परसेंटेज एरर निकालना है टी में, तो वो आ जाएगा डेल्टा टी 1/5/20 बाई टी 5/4 इंटू 100। तो ये अपने पास 0.8% आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू m⁻⁻1 L3 t की डायमेंशन -2। तो हमें x में परसेंटेज एरर बताना है। परसेंटेज एरर इन x कैन बी रिटन एज 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन m प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन l प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम। बस बाकी तो वैल्यूज़ दे ही रखी हैं 1 ऑफ 2%, 3 टाइम्स ऑफ 3%, 2 टाइम्स ऑफ 4%, 2 + 9 + 8, right, so it will come out to be 19%. Question number 5. If y is equal to capital A into e की पावर -2t, परसेंटेज एरर a में दे रखा है 1%, परसेंटेज एरर टाइम में दे रखा है 2%, हमें बताना है t बराबर 25 में परसेंटेज एरर y में कितना होगा, राइट। तो इसमें ना पहले आप लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लॉग लेंगे दोनों तरफ तो आएगा ln y इज इक्वल टू ln a प्लस ln e की पावर -2t ln y बराबर ln a -2t, राइट, ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर इसको अगर आप डिफरेंशियल करें इसका दोनों तरफ तो ये बनेगा 1/y dy 1/da -2 टाइम्स dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को अगर एरर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं एरर इन y अपॉन y इज इक्वल टू एरर इन a अपॉन a। बच्चों एरर हमेशा ऐड होते हैं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इसको अपने को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, नेगेटिव नहीं बन सकता।
हमेशा एरर में टर्म्स ऐड होती हैं, तो ये बनेगा 2 टाइम्स एरर इन टाइम, राइट। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, इंटू 100 अगर कर दें दोनों तरफ, कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, तो बचा परसेंटेज एरर, ए में तो दे ही रखा है 1%। अब ये टर्म निकालनी है, देखो डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम पीरियड में जो परसेंटेज एरर है वो लिखा जाएगा डेल्टा टी एरर इन टाइम पीरियड अपॉन टी इंटू 100। तो डेल्टा टी इंटू 100 का वैल्यू लिखा जाएगा परसेंटेज एरर इन टी इंटू टी। परसेंटेज एरर टी में दे रखा है 2%, और टी का वैल्यू, टी मतलब किस टाइम पे हमें एरर निकालना है, वो टी का वैल्यू डालना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में 25 सेकंड दे रखा है टी का वैल्यू, तो ये 50% आ जाएगा बच्चों, डेल्टा टी का वैल्यू, राइट, 50 आ जाएगा। तो बस इसको यूज़ कर लो, 2 टाइम्स डेल्टा टी इंटू 100 का वैल्यू 50% निकाल लिया हमने, तो इंटू 50, दिस विल कम आउट टू बी 100 + 1 101%, दैट विल बी अ फाइनल आंसर। टू रेजिस्टर्स मेजर दिस एंड दिस। R1 का वैल्यू दे रखा है 5 ± 1 ओहम, R2 का वैल्यू दे रखा है 10 ± 3 ओहम। तो परसेंटेज एरर इन देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R इक्वलेंट का वैल्यू अपना पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं बच्चों। सीरीज़ के लिए R इक्वलेंट होगा R1 + R2, तो 15 ओहम आ जाएगा। एरर इन R इक्वलेंट क्या होगा, जो एरर 1 में होगा और 2 में होगा, एरर ऐड हो जाएंगे, ऐड करके वो आ जाएगा 4 ओहम, राइट। हमसे पूछा परसेंटेज एरर की वैल्यू आएगी डेल्टा R बाय R इंटू 100, राइट। डेल्टा R बाय R इंटू 100, राइट। ये अपना परसेंटेज एरर का आंसर आएगा इसमें। ओके, ये सीरीज़ में हो गया बच्चों आंसर। सेम हमें पैरेलल के लिए आंसर करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी कैन से 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो पहले तो R इक्वलेंट का ही वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से कितना बनेगा पैरेलल में। तो R इक्वलेंट विल कम आउट टू बी R1 R2 अपॉन R1 + R2, दिस विल कम आउट टू बी 10/3, राइट। अब एरर के लिए बच्चों इसको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। R इक्वलेंट की पावर -1 बराबर R1 की पावर -1 R2 की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। डिफरेंशियल ले लें अगर दोनों तरफ, तो ये बनेगा -1/R इक्वलेंट की पावर 2 इंटू DR इक्वलेंट इज इक्वल टू -1/R1 स्क्वायर DR1 प्लस -1 R2 स्क्वायर DR2। डिफरेंशियल लेके ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चों। इसमें नेगेटिव साइन तो ये रिमूव ही हो जाएगा, ये बनेगा DR इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट स्क्वायर DR1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस DR2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें परसेंटेज एरर इन R इक्वलेंट निकालना है। परसेंटेज एरर R इक्वलेंट को ऐसा लिख लें, DR इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट, ऐसा लिख सकते हैं। मैं उधर भी ऐसा ही लिखता हूँ पहले, DR1 अपॉन R1, एक R1 और एक्स्ट्रा, प्लस DR2 अपॉन R2, एक R2 और एक्स्ट्रा। तो बच्चों इससे अपने को दिखेगा ये चीज़ जो लिखी हुई है, ये परसेंटेज एरर इन R इक्वलेंट लिखी हुई है, ये चीज़ परसेंटेज एरर इन R1 लिखी हुई है, परसेंटेज एरर इन R2 लिखी हुई है। तो इस R इक्वलेंट को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा R इक्वलेंट इंटू
परसेंटेज एरर R1 में अपॉन R1 प्लस परसेंटेज एरर R2 में अपॉन R2, राइट। बस इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो बच्चों। आर इक्वलेंट की वैल्यू हमने निकाली है 10/3 और परसेंटेज एरर R1 में अपॉन R1, परसेंटेज एरर R1 में निकालोगे तो वो 20 का बनेगा अपॉन R1 की वैल्यू है 5। परसेंटेज एरर R2 में निकालोगे तो वो अपने पास बनेगा 30 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, राइट। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा तो ये 4 आ जाएगा बच्चों। ये अपने पास बन जाएगा अपॉन 30 अपॉन 10 आएगा ये अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 10 है, 3 नहीं है 10 है, तो ये 3 आएगा, राइट। तो ये बनेगा 10⁻³ इंटू 7, दिस विल बी 70/3 परसेंटेज के अंदर अपना आंसर आएगा ये। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे पैरेलल में 70/3 और सीरीज़ में 80/3।